इस कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं और इस घर में कुछ लोग रहने के लिए आए थे, लेकिन तभी इनका साथी बहुत ही बुरी तरीके से पागल हो जाता है और अपने सभी साथियों को जान से मारने लगता है। यह लड़की अपने साथी से बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन यह यहाँ से भाग नहीं पाती क्योंकि इस आदमी ने इसका एक पैर तोड़ दिया है और अंत में यह आदमी अपने एक हथौड़े से इस लड़की को जान से मार देता है और इस आदमी का नाम जैक है। इसके कुछ दिनों के बाद हम एक बैंड टीम को देखते हैं। तभी इनके पास में इनका मैनेजर आता है और यह इन सभी से कहता है कि तुम सबको एक नया एल्बम बनाना है। इसी बीच इस बैंड का लीडर डैन मैनेजर को कहता है कि हमें न्यू एल्बम शूट करने के लिए नई लोकेशन चाहिए। इसके बाद यह मैनेजर अपने लोगों से एक लोकेशन के बारे में पता लगाता है और अब ये सभी उसी लोकेशन पे चले जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि यह वही घर है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है। हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि हमने जिन्हें कहानी की शुरुआत में देखा है वह भी इस लोकेशन पर एक एल्बम शूट करने के लिए आई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका लीडर पागल हो जाता है और अपने सभी साथियों को जान से मारने के बाद खुद भी फांसी लगा लेता है। यहाँ पर डैन को इस घर में गूंजने वाली आवाज काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए यह अपनी टीम के साथ यहीं पर एल्बम रिकॉर्ड करने की सोचता है। अगले दिन डैन को झाड़ियों के पास में एक आदमी नजर आता है। जब डैन उस जगह पे जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और यह सब कुछ इसे काफी ज्यादा अजीब लगती है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो इन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से इसे जोरदार बिजली के झटके लगते हैं जिसकी वजह से इस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी वजह से डैन के सभी साथी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन डैन अपने सभी साथियों को मोटिवेट करता है कि हम इसी घर में रुककर इस एल्बम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यह सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी डैन को बारबेक्यू में एक कटा हुआ सर नजर आता है जिसकी वजह से यह डर जाता है, लेकिन उस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है और तभी डैन को पत्तियों के काटने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए यह इस आवाज की ओर जाता है। तभी डैन के पास में एक औरत आ जाती है जिसका नाम समांता है। समांता डैन से कहती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, अगर तुम्हें मुझसे किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे बेझिझक मांग सकते हो। इसके बाद डैन अपने सभी साथियों के साथ एल्बम रिकॉर्ड करता है, लेकिन यहाँ पर डैन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह इस एल्बम को कंप्लीट करे कैसे। इसलिए डैन अपने सभी साथियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जब डैन सो जाता है तो उसे अपने सपने में उसी आदमी की आत्मा दिखाई देती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है, यानी कि जैक की आत्मा। यह सब देखने से डैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इसकी आंखें खुल जाती है। इसके बाद डैन पूरे घर में घूमने लगता है और घूमते घूमते इस घर के बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर इसे बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। तभी डैन वहाँ पर रखे हुए एक टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है और इसके अंदर जो म्यूजिक थी वह म्यूजिक डैन को काफी ज्यादा पसंद आती है और तभी थोड़ी देर बाद उस टेप रिकॉर्डर से काफी ज्यादा अजीब आवाजें आने लगती है और यह आवाज डैन को कहता है कि तुम इस म्यूजिक को कंप्लीट करो। तभी अचानक से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और अब डैन के अंदर में बहुत ही अजीब चीज चली जाती है, यानी कि डीवन डैन के बॉडी में चला जाता है। इसके बाद हम डैन को देखते हैं जो अपने सभी साथियों को यही म्यूजिक सुनाता है और इनसे कहता है कि हम इसी म्यूजिक को बनाएंगे। तभी वहाँ पर समांता इनके लिए कुछ खाना लेकर आती है, लेकिन समांता को देखकर डैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी डैन का साथी रेमी समांता के पास में जाता है, लेकिन तभी समांता रेमी को बताती है कि इस घर में शैतानी आत्मा है, लेकिन रेमी को इसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इसके बाद हम 3 हफ्तों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डैन अपने सभी साथियों को आधी रात में जगाकर उन्हें एक अजीब सा सिंबल दिखाता है और इसी वजह से इसका एक साथी उससे कहता है कि तुमने इस चीज के लिए हमें आधी रात को जगाया। और यह सब सुनकर डैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने साथी को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डैन के बाकी के साथी उसे ऐसा करने नहीं देती। इसके बाद सुबह हो जाती है और डैन के सभी साथी आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी डैन इनके पास में आकर इनसे माफी मांगता है और इसके बाद डैन और उसके सभी साथी 3 घंटे तक एल्बम को रिकॉर्ड करते हैं। रात को हम एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं। जब यह डिलीवरी बॉय खाना लेकर इस घर में जाता है तभी कोई उसके ऊपर एक ग्रास कटर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह यहीं पे मारा जाता है। इसके बाद सुबह हम एक लड़की को देखते हैं और यह लड़की डैन से पूछती है कि तुम्हारा एल्बम कब खत्म होगा, और डैन बताता है कि आज ही हम एल्बम को खत्म करेंगे। इसके बाद डैन अपने सभी साथियों के साथ एल्बम रिकॉर्ड करता
जाता है, लेकिन डैन अभी भी इस एल्बम को खत्म करने की सोचता नहीं और इसी वजह से इसके एक साथी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने गिटार को फेंक कर यहाँ से चला जाता है। जब यह खाना पका ही रहा था तभी पीछे से कोई आकर इसका सर उसी के अंदर में डाल देता है और एक चाकू से बार बार इस पर हमला करके इसे जान से मार देता है। और अब हम इसके फेस को देख पाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि डैन है। अगले सीन में डैन के सभी साथियों को डिलीवरी बॉय की डेड बॉडी नजर आती है। यह सब देखकर डैन के सभी साथी पुलिस को बुलाने की सोचते हैं, लेकिन तभी डैन कहता है कि हम पुलिस को फोन नहीं करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस आई तो हम इस एल्बम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डैन अपने सभी साथियों से मोबाइल फोन ले लेता है। जब डैन के साथी डैन को कच्चा मीट खाते हुए देखते हैं तो इसी वजह से डैन के सभी साथियों को डैन पर शक हो जाता है, कुछ तो अजीब हो रहा है इसके साथ। तभी इनका एक साथी इन्हें बताता है कि मैंने एक बार डैन को बेसमेंट में जाते हुए देखा था और उसी दिन से यह अजीब हरकतें कर रहा है। इसके बाद यह समांता का दिया हुआ एक चेतावनी लेटर दिखाता है, जिसे देखने के बाद ये सभी लोग समांता के घर पे जाते हैं और समांता इन्हें बताती है कि अभी तुम जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर तुम्हारे आने से पहले कुछ लोग आए थे, जिसके बाद उनके साथी ने अपने सभी साथियों को जान से मार दिया क्योंकि उनका साथी एक शैतानी बुक के बस में हो गया था। जैक इस बुक का इस्तेमाल करके फेमस होना चाहता था। यहाँ पर जैक समझ जाता है कि अगर वह इस बुक में लिखे गए म्यूजिक को कंप्लीट कर देगा तो पूरी दुनिया में शैतानों के आने के रास्ते खुल जाएंगी और इसी वजह से जैक ने खुद को फांसी लगा ली। और जब तक इस बुक में रैकून का ब्लड गिरता रहेगा तब तक इसकी पावर खत्म नहीं होगी और इसके अंदर का डीमन भी जीवित रहेगा। इसलिए हमें उस बुक को किसी तरह से हमारे पास में लाना होगा, जिसके बाद हम उस बुक के साथ एक रिचुअल करेंगे। और यह सुनने के बाद डैन के दो साथी इस बुक को खोजने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि समांता और रेमी दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने के लिए रूम में चले जाते हैं। तभी हम बेड के नीचे डैन को देखते हैं जो अपने चैंसो से इन दोनों को एक ही साथ काट देता है, जिसकी वजह से ये दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद हम डैन के दोनों साथी को देखते हैं जो इस बुक को खोज लेते हैं। तभी वहाँ पर मरा हुआ रैकून चिल्लाने लगता है और यह सब देखकर ये दोनों इस घर से भाग जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों छिप कर देख रहे थे डैन को, और डैन अपने एक साथी को ग्राइंडर मशीन में डालकर बहुत ही बुरी तरीके से कचुम्बर बना देता है। तभी डैन की नजर इन दोनों पे जाती है, जिसे देखने के बाद ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से घर के अंदर में जाते हैं, लेकिन घर में मौजूद गोश्त इन दोनों को यहाँ से बाहर भगा देता है। और अब ये दोनों मजबूरन इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसे ही ये दोनों इस बुक को कंप्लीट करते हैं तभी यहाँ पर जितने भी डीमन थे वे सभी वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर डैन भी पहले जैसा हो गया था। ये दोनों डैन को यहाँ से लेकर जा ही रहे थे, तभी डैन को उल्टियाँ आने लगती है और इसे उल्टी से पैदा हो जाता है जैक। और जैक इन्हें कहता है कि अब तुम सब भी मरने वाले हो। ये सुनते ही डैन जैक के ऊपर में हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक के बाकी के मेंबर आते हैं और यह इनकी आत्मा होती है जो कि अब शैतान बन जाता है। और ये आत्मा बुक में मौजूद डीमन को अपने साथ में ले जाते हैं, जिसके बाद डैन और उसके साथी इस बुक को यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। डैन के साथी डैन को कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, हम गाड़ी लेकर आते हैं। इसके बाद डैन के पास में इसका मैनेजर आता है और इसकी बातों से हम समझ जाते हैं कि मैनेजर ने जानबूझकर इन्हें इस जगह पे भेजा था। तभी इन दोनों को एक साया नजर आता है, जिसे देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं और बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास में चाबी नहीं थी। और इसका एक साथी गाड़ी के नीचे कुछ ठीक करने लगता है, जबकि इसका दूसरा साथी बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक नुकीली चीज इसके आँख में घुस जाती है, जिसकी वजह से यह मारा जाता है। और गाड़ी चलने की वजह से इसका दूसरा साथी भी मारा जाता है। इस कहानी के अंत में हम डैन को देखते हैं और इसकी आँख को देखकर हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर फिर से डीमन जा चुका है और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।